सगड़ी तहसील क्षेत्र के कई कस्बों में आजकल सीवेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है और यह लोगों के जी का जंजाल बन गई है। गोपालपुर विधायक नफीस आज भोर में टहलने जा रहे थे तो सीवेज पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक युवक गिरा पड़ा था। उसे गहरी चोट लगी थी। गनीमत रही कि उन्होंने आवाज दी और कई लोग जुटे और बाहर निकाला गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन विधायक ने नाराजगी दिखाई है उन अफसरों पर जो लेट लतीफी के साथ काम कर रहे हैं और जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी और अन्य बड़े अफसर ध्यान दें, कम से कम जो पाइपें बिछाई जानी हैं उनके गड्ढों को पाटा जाए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। देखना है कि बड़े अफसर जागते कब हैं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में देर सबेर लोगों को घर भी जाना रहता है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले एक पार्टी और उसके नेता ने बहुत सी पार्टियों और उनके नेताओं की नींद उड़ा दी है। ये पार्टी है आजाद समाज पार्टी और नेता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक बड़ी बैठक उन्होंने नरौली क्षेत्र में की। कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव में, घर घर में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमारी स्थिति मजबूत है और लोकसभा चुनाव बड़े ही अलग अंदाज में हम लोग लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम ने बाबा साहब के रास्ते पर चलकर दलित समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। अभी कई काम बाकी हैं जिसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी ने उठाई है। हम संघर्ष करेंगे, हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी है, घर घर चलकर दस्तक देनी है। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण की ये हुंकार लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रही है। अब देखना है असर कितना और कब तक होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। आजमगढ़ के बरदा थाने पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सस्पेंड कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि बरदा थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर गोपाल जी विवेचना संबंधी आदेश का पालन नहीं कर रहे थे और इसी कारण कप्तान की भ्रिकुटी तन गई और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि हाल ही में अपराध समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी थानेदारों से कहा था कि जो भी विवेचना चल रही है उससे संबंधित डायरी हर हाल में क्षेत्राधिकारी कार्यालय में जमा कराई जाए। लेकिन कई थानों पर
इस आदेश का पालन नहीं हुआ। गाजगिरी है बरधा थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल जी पर। यह काफी चर्चित है, कई मामलों में इनका नाम भी उछल चुका है और पूर्व में भी एक्शन हो चुका है। इस बार उनका सस्पेंशन हुआ है, विभागीय जांच का आदेश हुआ है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया से बताया कि हाँ, सस्पेंड किए गए हैं गोपाल जी, सब इंस्पेक्टर बरदा। इसके अलावा हर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द केस डायरी क्षेत्राधिकारी कार्यालय में भेजें, अन्यथा FIR भी दर्ज कराया जाएगा। यानी माहौल अभी और गर्म होगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी का लाभ हर बच्चे तक पहुंचाने के साथ ही स्कूल प्रबंधन और गार्जियंस के बीच बेहतर रिलेशन डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन। संगठन के कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक आज राजधानी लखनऊ के ग्रैंड JBR होटल गोमती नगर में हुई। इस बैठक में सभी जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे थे और संगठन को विस्तार देते हुए कुछ पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसमें पूर्वांचल के आजमगढ़ के सर्वोदय ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन श्री राजेंद्र प्रसाद यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, जबकि वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री शिव गोविंद सिंह को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। नए पदाधिकारियों ने कहा है कि संगठन का तेजी से विस्तार होगा और नई एजुकेशन पॉलिसी का लाभ हर छात्र छात्रा तक पहुंचाने के लिए हम और आगे कई बड़े काम करेंगे। स्कूल प्रबंधकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी संगठन ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कहा है कि हर कदम पर हम एकजुट रहेंगे, साथ रहेंगे। श्री राजेंद्र प्रसाद यादव को नई जिम्मेदारी मिलने से आजमगढ़ के स्कूल प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, आलोक पांडे, सीताराम पांडे, आलोक जायसवाल, अमित वर्मा, DP वर्मा समेत कई लोगों ने प्रसन्नता जताई है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शहर से लेकर गांव तक के युवाओं को खेल की तरफ जोड़ा जा रहा है, ताकि आगे चलकर वे न सिर्फ खेलों में अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें, बल्कि प्रदेश और देश के लिए मेडल भी लाएं। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में सगड़ी क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जैस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रैली भी निकाली। मैनेजर मिर्जा महफूज बेग के अलावा स्कूल प्रशासन के कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा खुद सगड़ी के जिलाधिकारी और कई विभागों के अफसर भी इसमें शामिल हुए। सभी ने कहा कि खेल से न सिर्फ तन मन स्वस्थ होता है, बल्कि बच्चे आगे चलकर अपने प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर नगरपालिका क्षेत्र में अभी विकास को लेकर तकरार जारी है। कुछ सभासदों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज को शिकायती पत्र सौंपा था, जिसके बाद आज अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नुपुर सिंह जांच करने नगरपालिका मुबारकपुर पहुंच गई। उन्होंने सभासदों का बयान दर्ज किया। इसके बाद चेयरपर्सन को बुलाया तो डॉक्टर सबा समीम वहां नहीं पहुंची। सभासदों का आरोप है कि हम लोग यहां विकास के कई काम कराना चाहते हैं, लेकिन चेयरपर्सन का सहयोग नहीं मिल रहा है। ज्यादातर विवाद चेयरपर्सन द्वारा होम पाइप लगाने को लेकर है, जबकि सभासद नाली का निर्माण कराना चाह रहे हैं। इन दोनों के बीच में पिस रही हैं अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह। काम ठप है और जनता त्रस्त है। आज अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने बयान तो दर्ज कर लिया है, लेकिन हाल फिलहाल विकास की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बात कुछ बनी नहीं है। हम आपको बता दें कि इसके पहले खुद SDM सदर भी बयान दर्ज करने पहुंचे थे। तमाम कहा सुनी हुई थी, लेकिन नतीजा
0 ही निकला। सबसे ज्यादा छले गए हैं मुबारकपुर के लोग, जो बड़ी उम्मीद में वोट दिए थे कि हम विकास करा सकेंगे अपने पसंद के चेयरपर्सन से। देखना है कि जनता का कुछ भला होता भी है या फिर अधिकारी जनता के पैसे की तनख्वाह लेते रहेंगे और चेयरपर्सन पद का रुतबा बनाती रहेंगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।